आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के फ्यूचर प्लान को लेकर। इंडियन नेवी की तरफ से एक लिस्ट रिलीज की गई है जिसमें 21 सिस्टम्स लिस्ट किए गए हैं जिनको आने वाले समय में इंडियन नेवी एक्वायर करेगी। आइए बात करते हैं इन सभी सिस्टम्स के बारे में एक एक करके। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल का। ये एंटी सरफेस वॉरफेयर कॉर्वेट इंडियन नेवी को लैंड अटैक मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। इन वेसल्स को बनाने के लिए बिड कोचिन शिपयार्ड ने ऑलरेडी जीत ली है और इंडियन नेवी के लिए 6 वेसल्स कोचिन शिपयार्ड ही बनाएगा। लिस्ट में अगला आइटम है फ्लीट सपोर्ट शिप। इंडियन नेवी ऐसे 5 शिप्स आने वाले समय में अक्वायर करने वाली है और आप सभी को याद होगा कि इस रिक्वायरमेंट के लिए HSL के साथ में टर्किश शिपयार्ड भारतीय नौसेना की इस रिक्वायरमेंट के लिए कॉम्पीट कर रहा है। लगभग 10,000 करोड़ की कीमत की ये डील अभी तक साइन नहीं हुई है, लेकिन आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर इस डील को लेकर डिसीजन ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं इस लिस्ट में अगले आइटम की। इस लिस्ट में अगला आइटम है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तीनों सर्विसेज में इंडियन नेवी पहली सर्विस है जिसकी तरफ से हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की रिक्वायरमेंट को फॉर्मली रिलीज किया गया है। क्या ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कैट्स इन्फिनिटी पे बेस्ड एक सूडो सैटेलाइट होगा और या फिर यह कोई और सिस्टम होगा? वैसे कुछ दिन पहले ADE के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी। साथ ही साथ HAL भी एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन नेवी किस सिस्टम के साथ में जाती है। लिस्ट में अगला आइटम है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और इंडियन नेवी की ये रिक्वायरमेंट मोस्ट लाइकली सी गार्डियन ड्रोन्स और रुस्तम 2 से पूर्ण की जाएगी। लिस्ट में 5वां आइटम है मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर जेट का। ये 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए अक्वायर किए जाएंगे। इस रिक्वायरमेंट को लेकर फ्रेंच रफाल फाइटर जेट और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट काफी इंटेंस तरीके से कम्पीट कर रहे हैं। लिस्ट में जो छठा आइटम है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और ये आइटम है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नंबर 2 यानी कि INS विशाल। आने वाले समय में इंडियन नेवी INS विशाल को अक्वायर करेगी, लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसकी टाइमलाइन आने वाले 10 से 12 साल के आसपास की होगी, यानी कि उस हिसाब से आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर इंडियन नेवी को अप्रूवल चाहिए। ये चीज हम लोग बार बार कह चुके हैं कि सी में एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट कैरियर की ही मदद से अचीव किया जा सकेगा और उस हिसाब से ओशन में रिलेवेंट रहने के लिए इंडियन नेवी को इस सिस्टम की काफी ज्यादा आवश्यकता है। अगर लिस्ट में अगले आइटम की बात की जाए तो अगला आइटम है नेक्स्ट जनरेशन फास्ट अटैक क्राफ्ट। ये बेसिकली स्मॉल फास्ट अटैक बोट्स होंगे जिनकी डिजाइन्स और नंबर को लेकर अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है। नंबर 8 पे जो सिस्टम है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस सिस्टम को नाम दिया गया है नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट, यानी कि कमोर्ता क्लास का फॉलो अप आने वाले समय में आने वाला है। नंबर 9 पर जो आइटम है वो भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये है नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर, यानी कि प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी के प्लान में है और आने वाले समय में ये नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स भारत में ही बनाए जाएंगे। लिस्ट में 10th आइटम है नेशनल हॉस्पिटल शिप। ये काफी क्रूशियल सिस्टम है जिसको आमतौर पर हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं। बीच में न्यूज आई थी कि इंडियन नेवी MV अटल और MV अशोका को अक्वायर करेगी और इनको मॉडिफाई करके हॉस्पिटल शिप बनाया जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस तरीके के शिप काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं और इवेंचुअली ऑफ द शोर अगर कहीं पर वॉर हो रही है और आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में वहां पर मदद करना चाहते हैं तो ऐसी जगहों पर यह शिप काफी ज्यादा काम आएगा। लिस्ट में 11th आइटम नेक्स्ट जनरेशन फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट है। ये सिस्टम भी छोटी फास्ट बोट्स होंगी जिनको इस तरीके के सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करने के लिए यूज किया जाएगा जो आपकी टेरिटरी में आ जाएंगे और उनको इंटरसेप्ट करने की आवश्यकता होगी। इनके नंबर्स, डिस्प्लेसमेंट और मेक को लेकर अभी डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। लिस्ट में नंबर 12 पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, नंबर 30 पर GISAT-2 सैटेलाइट है और नंबर 14 पर एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है। ये भी एक सिग्निफिकेंट सिस्टम है। जैसा कि आप नाम में समझ सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज का सिस्टम होने वाला है। हालांकि इससे पहले इंडियन नेवी छोटे अंडर वाटर व्हीकल्स के बारे में बातचीत कर चुकी है, लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज साइज के अंडर वाटर व्हीकल्स काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। आइटम 15 और 16 में एंटी शिप मिसाइल्स को मेंशन किया गया है। आइटम 17 आने वाले फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स के लिए MRSAM मिसाइल्स को लेकर मेंशन किया गया है। आइटम 18 और 19 में वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स मेंशन की गई हैं, जहां पर 18 में नए फ्रिगेट्स के लिए मिसाइल्स को मेंशन किया गया है, वहीं 19 में एग्जिस्टिंग शिप्स के लिए मेंशन किया गया है।
इस लिस्ट में आइटम 20 है नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल जैसे कि INS अन्वेष है, और लास्ट आइटम यानी कि नंबर 21 ये भी काफी सिग्निफिकेंट सिस्टम है। इस लिस्ट में 21 नंबर पर हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को रखा गया है, यानी कि आने वाले समय में इंडियन नेवी अनमैन्ड सिस्टम्स के ऊपर एक हैवी पुश देने वाली है। वैसे इस लिस्ट में सबमरीन्स, माइन स्वीपर्स और हेलीकॉप्टर्स नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन नेवी अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूर्ण करती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।